यहाँ तक आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक नूर की तजल्ली जब रब ताला ने कोहे तूर पर डाली, पहाड़ जल के सुरमा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और जब होश में आए अर्ज करने के मालिक मौला मैं तेरे नूर की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सका। रब ताला ने इरशाद फरमाया मूसा आ मैं तुझे जरा अपने महबूब के उम्मती की शान बतलाऊं। किसकी शान जी? उम्मती की शान। अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की क्या शान होगी? फरमाया जैसी एक तजल्ली पहाड़ पर डाली ये जल के सुरमा हो गया, तू बेहोश हो गया। फरमाया ऐसी 70,000 तजल्लियां मैं अपने महबूब के उम्मती पर उस वक्त डालूंगा जब वो नमाज अदा कर रहा होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह उस महबूब का उम्मती मुझे भी बना दे, उस महबूब का उम्मती मुझे भी बना दे। अरे हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है जिस नबी का उम्मती बनने के लिए नबी दुआएं कर रहे हैं, रसूल दुआएं कर रहे हैं। अरे हमने दुआ भी ना मांगी, रब ने पैदा ही हमें महबूब का उम्मती बना के कर दिया। मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि किसी के जहन में हो सकता है कि ये परेशानी लाहक हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक तजल्ली पड़ी, वो देखकर बेहोश हो गई और सरकार के उम्मती पर 70,000 तजल्लियां पड़े, बेहोश नहीं हो रहे, ये क्या हो गया? तो आओ इसका भी मैं जवाब अर्ज करूं। यार दोपहर का वक्त हो, अगर एक बंदा डायरेक्ट सूरज को देखना चाहता है तो वो देख नहीं पाता, लेकिन अगर दरमियान के अंदर एक्सरा रख दिया जाए या कोई आईना रख दिया जाए तो देखना आसान हो जाता है। भाई बात ये थी मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट देख रहे थे, बेहोश हो गए, और सरकार के उम्मती सरकार के रुख अनवर के वसीले से देख रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आ रही।